जिस रावण ने सीता का हरण किया था, आज वही रावण उन्हें लेकर श्री राम के सामने खड़ा था, और वो भी श्रद्धा से झुका हुआ। आप चौंक गए ना? लेकिन यही तो है उस अनसुनी कथा का आरंभ, जो न वाल्मीकि रामायण में है, न तुलसीदास की चौपाइयों में। यह है तमिल भाषा में रचित ए रामावतारम की वो कथा, जहां रावण सिर्फ राक्षस नहीं है, बल्कि एक ज्ञानी ब्राह्मण, एक सच्चा शिव भक्त और श्री राम का सम्मानित आचार्य बनता है। आज आप जानेंगे उस प्रसंग को जहां रावण ने न सिर्फ श्री राम का यज्ञ संपन्न कराया, बल्कि अपने जीवन की दक्षिणा भी ऐसी मांगी कि पूरे सभा मंडप की आंखें भर आईं। तो आइए सुनते हैं सीता को लेकर राम के पास आया रावण, एक ऐसी कथा जो आपको भाव विभोर कर देगी। श्री राम ने जब खरदूषण का संहार किया तो रावण जान गया था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात धर्म का अवतार है। तभी तो तुलसीदास भी लिखते हैं, खरदूषण मोसम बलवंता, तिन्ही को मार ही बिनु भगवंता। यानी जो खरदूषण जैसे बलशाली योद्धा को सहजता से मार दे, वो कोई और नहीं, ईश्वर ही हो सकता है। रावण जानता था युद्ध का समय पास आ रहा है और राम अब समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। ऐसे पवित्र यज्ञ के लिए राम ने एक योग्य आचार्य का चयन किया, जो शिव का उपासक भी हो, वेदों का ज्ञाता भी हो और ब्राह्मण कुल में जन्मा हो। और राम ने उस पवित्र कार्य के लिए रावण को आमंत्रित किया। जी हां, वही रावण जिसने सीता का हरण किया था, वही रावण जो अब राम के लिए शिवलिंग स्थापना का आचार्य बनने जा रहा है। राम का दूत बनकर जामवंत पहुंचे लंका। रावण ने स्वयं द्वार पर आकर उनका स्वागत किया, और जब जामवंत ने यह संदेश सुनाया कि वनवासी राम आपको प्रणाम कहते हैं और अपने महायज्ञ के लिए आचार्य रूप में आमंत्रित करते हैं, तो रावण कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। फिर बोला, जीवन में पहली बार किसी ने मुझे एक ब्राह्मण की दृष्टि से देखा है। क्या मैं इतना अज्ञानी हो सकता हूं कि अपने आराध्य शिव की स्थापना के लिए आमंत्रण ठुकरा दूं? रावण ने तुरंत आमंत्रण स्वीकार किया और साथ ही एक आचार्य का धर्म निभाने का संकल्प लिया। उस समय रावण बना आचार्य दशग्रीव। आचार्य दशग्रीव स्वयं गया, सीता जी को विमान सहित अशोक वाटिका से लेकर आया, क्योंकि उसे ज्ञात था गृहस्थ यज्ञ बिना अर्धांगिनी के पूर्ण नहीं होता। लेकिन रावण ने एक मर्यादा रखी, तुम यज्ञ तक मेरे अधीन रहोगी और उसके बाद वापस लौट जाओगी। और फिर रावण स्वयं पुष्पक विमान से समुद्र तट पर पहुंचा, जहां राम भक्ति से भरे हृदय से अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर आचार्य दशग्रीव को प्रणाम कर रहे थे। रावण के मुख से निकले आशीर्वचन, दीर्घायु भव, लंका विजयी भव, सुनकर संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई। ना सुग्रीव बोले, ना विभीषण कुछ कह पाए। सभी के हृदय में एक ही प्रश्न था, क्या यह वही रावण है? भूमि शुद्धि के उपरांत आचार्य दशग्रीव ने यजमान श्रीराम से प्रश्न किया, यजमान, आपकी अर्धांगिनी कहां है? अनुष्ठान बिना उनके अधूरा रहेगा। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, आचार्य, मैं असमर्थ हूं, मेरी पत्नी अभी मेरे साथ नहीं है। आचार्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यदि आप अविवाहित होते या सन्यासी होते तो अपवाद संभव था, लेकिन आप गृहस्थ हैं और अर्धांगिनी के बिना शिवलिंग स्थापना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। राम मौन हुए, सभा में मौन छा गया। तभी आचार्य बोले, यदि आप अनुमति दें तो मैं विमान में ही लेकर आया हूं आपकी धर्मपत्नी सीता को। कृपया किसी को भेजिए, उन्हें आदरपूर्वक यज्ञ स्थल तक लाया जाए। राम ने मौन सहमति दी। विभीषण तुरंत पुष्पक विमान तक पहुंचे और माता सीता को लेकर लौटे। सभा में एक पल के लिए जैसे स्वर्ग उतर आया था। रावण ने सीता की ओर देखकर कहा, अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठिए अर्ध यजमान। सीता ने श्रद्धा और मर्यादा से अपने कर कमल जोड़कर मस्तक झुका दिया और रावण की आज्ञा का पालन किया। अब यज्ञ की विधि प्रारंभ हुई।
गणेश पूजन हुआ, कलश स्थापना, नवग्रह पूजन हुआ। तभी आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह कहाँ है यजमान? राम ने निवेदन किया, पवन पुत्र हनुमान प्रथम प्रहर से कैलाश गए हैं, अब तक लौटे नहीं। रावण ने कहा, उत्तम मुहूर्त निकट है और धर्म प्रतीक्षा नहीं करता। यदि आप अनुमति दें तो अर्ध यजमान स्वयं अपने कर कमलों से रेणु बालू से लिंग विग्रह का निर्माण करें। राम ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया और जनक नंदिनी सीता स्वयं समुद्र तट पर बैठी और अपने हाथों से पवित्र रेत से शिव का लिंग विग्रह निर्मित किया। राम ने उसकी पीठ तैयार की और आचार्य दशग्रीव की विधि अनुसार राम सीता ने उस लिंग को स्थापित किया। यज्ञ पूर्ण हुआ। धूप दीप मंत्र और आहुतियों के मध्य एक अलौकिक वातावरण बन गया। अब बारी थी दक्षिणा की। राम ने श्रद्धा से कहा, आचार्य कृपया बताइए आपकी दक्षिणा। सभा एक बार फिर निशब्द थी। सबकी दृष्टि रावण पर टिक गई और तब रावण ने कहा, यजमान घबराइए नहीं, मैं लंका का स्वामी हूं। मुझे आपकी कोई संपत्ति नहीं चाहिए, पर जब मैं मृत्युशैया पर रहूं तो आप मेरे यजमान मेरे सम्मुख उपस्थित रहें। बस यही मेरी दक्षिणा है। राम ने आंखें नम करते हुए कहा, ऐसा ही होगा आचार्य। और जब समय आया, जब रणभूमि में रावण भूमि पर गिरा, तब श्री राम उस वचन को निभाने के लिए स्वयं उपस्थित हुए, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये कथा केवल रावण की नहीं थी, ये कथा थी उस धर्म की जहां शत्रु भी सम्मान का पात्र होता है यदि वो अपने धर्म पर अडिग हो। अगर इस अनसुनी कथा ने आपके हृदय में भक्ति और सोच दोनों जगा दी हो तो कृपया इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो रामायण को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हैं, और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। अगर आपने भी इस कथा में रावण में छिपा ब्राह्मण देखा हो। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। हर हर महादेव। जय श्री राम।